अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अच्छा, इस कोर्स में हम कवर करेंगे कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग जो है हम उसको कवर करेंगे। आप किस तरह प्रोग्राम जो है लिख सकते हैं और कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वाले कोर्स में पढ़ा होगा कि प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। प्रोग्रामिंग इज बेसिकली हम कहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज यूज करके कोई प्रोग्राम लिखना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जो हमने प्रोग्राम लिखा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो हमने प्रोग्रामिंग की है, उसके जरिए जो एक सॉफ्टवेयर बनेगा जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को बताएँगे कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। तो उस सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो है, उसको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर प्रोग्राम। लाइक आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। लाइक आपने एक पेरोल प्रोग्राम लिखा, एक सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें हम डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट टाइप की। लाइक एम्प्लॉयज़ की जो टाइप हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, कुछ कुछ फिक्स सैलरीज पे होंगे, कुछ आवरली बेसिस पे होंगे। तो हम ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके, और हम कंप्यूटर को बताएंगे कि जो आवरली एम्प्लॉय है उसकी सैलरी किस तरह कैलकुलेट करनी है, और जो फिक्स्ड इनकम है उसकी सैलरी क्या होगी, एटसेट्रा। हम उसको प्रोग्रामिंग के ज़रिए बताएंगे। अच्छा, प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है? प्रोग्रामिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग कोड। ये सिर्फ कोड लिखना नहीं है। प्रोग्रामिंग में हम बहुत सी चीजें सीखते हैं वाइल डूइंग प्रोग्रामिंग। लाइक कोई हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, तो उसको हम क्रिटिकली थिंक करते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं, और हमारे अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो डेवलप होती है। तो प्रोग्रामिंग के ज़रिए कौन-कौन सी स्किल जो हैं हमारे अंदर डेवलप होती हैं। पहली जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है। लाइक आपको कोई प्रॉब्लम दिएगी, आपने उसको अब केयरफुली देखना है, उसको थिंक करना है, और कोई सॉल्यूशन प्रपोज़ करने से पहले उसको ऑल पॉसिबल एंगल्स जो होंगे उसके, उसको आपने एक दफ़ा रिव्यू करने हैं। तो इससे आपके अंदर क्या डेवलप होगी? क्रिटिकल थिंकिंग जो स्किल है, वो आपके अंदर डेवलप होगी। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको पहले बताया पेरोल सिस्टम है, तो उसमें आपने ये आपको क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी कि हमने पेरोल प्रोग्राम बनाना है। अब आप सोचने बैठेंगे कि पेरोल प्रोग्राम में कौन-कौन से फीचर्स होंगे। सम टाइम क्लाइंट आपको बता देंगे, सम टाइम आपको नहीं बताएँगे। तो आपने ये करने से पहले, प्रोग्रामिंग लिखने से पहले ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड करनी है कि उसके क्या-क्या फीचर्स होंगे। तो उस पे आप थोड़ा-सा टाइम लगाएँगे कि एम्प्लॉइज़ की टाइप क्या हैं, और वो परमानेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या आवरली पे हैं। तो दूसरी जो स्किल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उसे स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करेंगे। ये स्किल भी आपके अंदर डेवलप होगी। लाइक टू कैलकुलेट सैलरी, फर्स्ट चेक एम्प्लॉय टाइप। सबसे पहले आप एम्प्लॉय की टाइप चेक करेंगे, वो परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पे है या आवरली बेसिस पे है। फिर उसका उसके अकॉर्डिंग आप उसको फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। थर्ड जो स्किल है वो क्रिएटिविटी है। लाइक आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या कोई भी दो शख्स अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो अपने अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। इससे हमें हमारे माइंड जो है वो क्रिएटिव होगा, ठीक है। हम डिफरेंट सॉल्यूशन जो है, प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन जो है स्मार्ट वे में उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल आप देखें कि डिजाइनिंग अ यूजर फ्रेंडली सैलरी स्लिप और रिपोर्ट दैट लुक्स क्लियर एंड प्रोफेशनल। आपने एक सॉफ्टवेयर तो बना दिया,
जिसमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी कैलकुलेट होंगी। लेकिन अब आपने जो उसका सैलरी स्लिप जो है उसका एक डिज़ाइन भी सोचना है, ठीक है? और जो प्रोफ़ेशनल लगे और क्लियर हो यूज़र को, तो ये हमारी क्रिएटिविटी ही होगी कि हम उसको सैलरी स्लिप को एक डिज़ाइन करेंगे। इससे क्रिएटिविटी की जो स्किल है, हमारी वो एनहांस होगी। अच्छा, प्रोग्रामिंग के लिए कौन-कौन से स्किल्स जो हैं ज़रूरी हैं? या आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप इंडस्ट्री में भी काम करेंगे, आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, कोई सॉफ्टवेयर उसने बनवाना होगा, तो वो आपको रिक्वायरमेंट देगा। अगर आप बगैर पढ़े रिक्वायरमेंट को सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो जैसे-जैसे आप स्केल करेंगे, आपको इश्यूज़ मतलब कि फेस करना पड़ेंगे। प्रोग्राम बनाया और जब क्लाइंट के पास गए, तो क्लाइंट कहेगा कि ये आउटपुट तो मुझे चाहिए ही नहीं थी, ठीक है? मुझे तो कुछ और चाहिए था। फिर आप क्या करेंगे कि आप मतलब कि जो आपका प्रोग्राम है और जो आपने मेहनत की है वो आपकी सारी वेस्ट हो गई। तो इसलिए अटेंशन टू डिटेल्स, जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप ध्यान से लाइक पढ़ेंगे और उसके बाद अटेंशन टू डिटेल इन राइटिंग अ प्रोग्राम। लाइक पहले तो आपने उस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है, डिटेल्स पे जो है आपने फोकस करना है। फिर जब आप वो प्रोग्राम लिखेंगे तब भी आपने अटेंशन टू डिटेल्स अपने माइंड में रखनी है। फॉर एग्जांपल हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस बोनस, इसका ये फॉर्मूला है। लेकिन आप प्रोग्राम लिखते हुए आपने लिख दिया सैलरी इज इक्वल टू, आपने ऐड नहीं किया बेसिक प्लस बोनस, तो ये एरर आ जाएगा। इधर आपने प्रोग्राम लिखते वक्त और उसकी रिक्वायरमेंट्स को रीड करते वक्त अटेंशन टू डिटेल्स ये अपने माइंड में रखनी है। और दूसरी बात, कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए आपने उसकी रीयूजिबिलिटी के बारे में लाजमी सोचना है, ठीक है? कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, उसको हम किस तरह रीयूज कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 एम्प्लॉयज हैं और हर एक की सैलरी कैलकुलेट करनी है। अब 100 एम्प्लॉयज के लिए हम अलग अलग फंक्शन तो नहीं लिख सकते, तो हम एक सिंगल फंक्शन लिखेंगे, कैलकुलेट सैलरी फंक्शन फॉर ऑल एम्प्लॉयज। तो उस पर डिफरेंट टाइप की हम कंडीशंस ऐड कर देंगे, लाइक हमारा एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे है, हमारा एम्प्लॉय आवरली पे है, या पर यूनिट के लिहाज से उसकी जो सैलरी है कैलकुलेट होती है। तो रीयूजिबिलिटी के बारे में आपने लाजमी सोचना है। और इसके बाद प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपने यूआई के बारे में, लाइक यूजर इंटरफेस इंटरफेस के बारे में लाजमी सोचना है, क्योंकि जो यूजर हैं हमारे नॉन टेक्निकल हैं, उसको नहीं पता कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उसे क्लियर, ठीक है? अ, हम यूजर इंटरफेस देंगे जिसको वो यूज करके डिफरेंट एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट कर सकेगा। फॉर एग्जांपल सैलरी प्रोग्राम है दैट आर सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई एम्प्लॉय की टाइप क्या है, ठीक है? इंस्टेड ऑफ शोइंग कॉम्प्लेक्स कोड, हम उसको कोड शो नहीं करेंगे, उसको एक ड्रॉप डाउन शो करेंगे, या उसको एक इनपुट टाइप जो है फील्ड शो करेंगे जिसमें वो लिखेगा कि एम्प्लॉय की टाइप क्या है, उसकी बेसिस पे हम उसकी जो सैलरी है वो कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद याद रखें, कंप्यूटर आर डम्ब। कंप्यूटर सोच नहीं सकता, वो सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करेगा। जो आप प्रोग्रामिंग में लिखेंगे, जो उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उसी को फॉलो करेगा। आजकल के कंप्यूटर जो है कुछ मतलब के हम कह सकते हैं सोचने लग गए हैं, जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर डंप है, उनको प्रॉम्प्ट देनी पड़ती है, और अगर सही प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो वो उस तरह काम नहीं करेंगे। लाइक अगर आप पेरोल सिस्टम की एग्जांपल लें, आप उसको नहीं बताएंगे कि ओवर टाइम भी कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल एक किसी शख्स की मंथली सैलरी 30,000 है और उसने कुछ ओवर टाइम भी लगाया है, तो
हम पहले तो कंप्यूटर को कहेंगे कि इसकी सैलरी कितनी है, वो हमें रिजल्ट में देगा कि भाई इसकी सैलरी जो है वो 30,000 है। लेकिन हमने उसको ओवर टाइम तो बताया नहीं, क्योंकि अब कंप्यूटर खुद तो सोच नहीं सकता, उसे खुद नहीं पता कि भाई इस बंदे ने ओवर टाइम भी लगाया होगा। तो हम सेपरेटली उसको बताएंगे कि ओवर टाइम भी कैलकुलेट करना है, वो गैस नहीं कर सकता। ठीक है, कंप्यूटर्स आर वेरी डम, ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद जो भी आप कोड लिखें उसमें कमेंट जरूर ऐड करें। फॉर एग्जांपल, आप एक कोड लिख रहे हैं कैलकुलेट सैलरी, इसके ऊपर कमेंट जरूर लिखें कि ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, डिफरेंट एम्प्लॉयज की सैलरी को कैलकुलेट करेगा। इससे फायदा ये होगा कि आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद अपने कोड को रिफाइन करेंगे, रिफैक्टर करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा ये फंक्शन क्या कर रहा है। अगर सपोज आप का कोई फेलो उस कोड को रिव्यू करेगा, तो वो इजीली समझ जाएगा कि ये फंक्शन जो है क्या कर रहा है। अगर आप कमेंटिंग नहीं करेंगे तो इवन आप भी 6 महीने साल बाद उस कोड को समझ नहीं पाएंगे कि ये कोड क्या कर रहा है। आपको जो है उसको दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, दोबारा समझना पड़ेगा, आपको काफी टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको समझेंगे कि ये फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है। सही है। आपने ये पढ़ा कि प्रोग्रामिंग के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए वो ये वाली स्किल्स हैं कि आपको अटेंशन टू डिटेल देनी है। ठीक है, लाइक अटेंशन देनी है डिटेल्स में। रीयूजेबिलिटी के बारे में आपने सोचना है कोई भी फंक्शन लिखने से पहले। और इसके अलावा आपको यूज़र इंटरफेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, वो हम किस तरह मतलब कि एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस किस तरह का होता है। और ये आपने लाजमी याद रखना है, कंप्यूटर डंप है, आपने उनको बताना है कि क्या करना है। और उसके अलावा जो कोड लिखें उसमें आपने कमेंट्स लाजमी ऐड करने हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने एक डिज़ाइन रेसिपी क्या होगी, अब उसके बारे में पढ़ना है कि डिजाइन अ प्रोग्राम प्रॉपरली वी मस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, एनालाइज करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल एक पेरोल सिस्टम के एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं कि उसमें हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है सैलरी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। अगर आप इस चीज को मिस कर दें, डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, और आप कहें कि हमने बस सैलरी कैलकुलेट करनी है, आप एक फार्मूला लिखेंगे, सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉयज की जो टाइप है वो तो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक किस्म का एम्प्लॉय नहीं है। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम होगी उसको एनालाइज आप केयरफुली करें। अच्छा, एनालाइज करने के बाद आपने क्या करना है कि एक्सप्रेस इट्स एसेंस, लाइक एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल्स, लाइक उसको, जो हमारा मेन आइडिया है, लाइक हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है, उसको सपोर्ट करें विद एग्जांपल्स। लाइक मेन आइडिया हमारा क्या था, सैलरी डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉय टाइप। ठीक है, परमानेंट स्टाफ गेट फिक्स सैलरी, आप उसको राइट कर लें एग्जांपल। ठीक है, और आवरली जो स्टाफ होगा वो क्या करेगा, पर आवर उसको पे करेंगे, उसको एक एग्जांपल में आप राइट डाउन कर लें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को राइट डाउन कर लें। ठीक है, इनके डिफरेंट टाइप्स को हमने पहले एक मेन आइडिया हमारा ये था कि हमने कैलकुलेट करनी है सैलरी टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, डिफरेंट टाइप ऑफ, हमने ये डिसाइड करना है कि एम्प्लॉयज की कितनी टाइप्स हैं। परमानेंट है तो उसकी सैलरी किस तरह होगी, आवरली है तो उसकी सैलरी किस तरह होगी, उसका फॉर्मूला किस तरह होगा। ठीक है, ये सब लिखने के बाद, सोचने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मुलेट स्टेटमेंट एंड कमेंट इन प्रिसाइज लैंग्वेज। तो आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फार्मूला लिखना है, ये इंस्ट्रक्शंस लिखनी है विदाउट कंफ्यूजन। ठीक है, और उसको कैलकुलेट लाजमी करना है। फॉर एग्जांपल आप ओवर टाइम पे के लिए कोई फार्मूला लिख रहे हैं, तो आपने उस पर कमेंट लिखना है, कैलकुलेट ओवर टाइम पे ओनली फॉर आवरली वर्कर्स। ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हैं, ओनली फॉर फिक्स वर्कर्स। ठीक है, जब आप स्टेटमेंट लिख लें, कमेंटिंग कर लें, फिर उसको दोबारा हम इवेलुएट करेंगे, उस प्रोग्राम को रन करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है,
फिर टेस्टिंग के दौरान जो एरर्स होंगे उसको इम्प्रूव करेंगे, और ये प्रोसेस जो है हम बार-बार इसको रिपीट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है? फिर उसको जो है टेस्ट करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक प्रोग्राम चलाया, पेरोल प्रोग्राम, और जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ था, उसकी सैलरी कैलकुलेट का जो फ़ॉर्मूला था वो हमने गलती से जो है ना गलत लिख दिया। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया कि इसका फ़ॉर्मूला गलत है, फिर हम उसको फिक्स करेंगे, फिर दोबारा उसको रन करेंगे, फिर दोबारा हम इवैल्यूएट, रिवाइज़, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करके फिर हमें पता लगेगा कि जो आवरली है, उसका भी फ़ॉर्मूला थोड़ा-सा गलत है। उसको हम फिक्स करेंगे, और ये रिपीट करते जाएँगे जब तक हमारे सारे फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं, वो फिक्स ना हो जाएँ। एट द एंड मैं दोबारा आपको जो है ये याद करवा दूँ, पे अटेंशन टू डिटेल इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट। इवन अ स्मॉल एरर कैन मेक द प्रोग्राम फेल। लाइक हम सी प्लस प्लस में सेमीकोलन अगर मिस कर दें, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको जो है जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो बताऊंगा कि जब हम सेमीकोलन मिस कर देंगे तो वो प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है? वो एरर देगा हमें, ठीक है? सम टाइम प्रोग्राम आपने लिख दिया सब कुछ, और आप रन करने लगे हैं, और बार बार आप रिव्यू कर रहे हैं कि मेरे फार्मूला तो ठीक है, आपका ज्यादा फोकस किस चीज पे, फार्मूलाज पे। आपने फार्मूलाज देखे, आपके फार्मूलाज सब ठीक है, लेकिन आपने छोटी सी, ठीक है, एक सेमी कॉलन को नहीं देखा, ठीक है, और इससे आपका जो कोड है वो रन नहीं हो रहा, ठीक है? तो पे अटेंशन टू डिटेल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने जरूर याद रखने, ठीक है? डोंट अज्यूम द यूजर नोज एवरीथिंग। लाइक जो सॉफ्टवेयर यूज करेगा यूजर, आप ये अज्यूम ना करें कि उसको सब कुछ पता है, क्योंकि यूजर जो है वो नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब कि प्रोग्रामिंग का भी नहीं पता, उसको पता ही नहीं है कि ये जो एक सॉफ्टवेयर है वो बना किस तरह है। ऑलवेज गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस इन पेरोल सिस्टम। कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें आपने क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है? और यूआई जो है उसका डिजाइन जो है, यूजर इंटरफेस जो है, वो आपने यूजर फ्रेंडली बनाना है, ठीक है? सिंपल सैलरी फॉर्म इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स कोड्स। सिंपल सैलरी फॉर्म बना देना है, उसके बैकएंड पे जितनी भी प्रोग्रामिंग है, यूजर का उससे कोई कंसर्न नहीं है, उसने जस्ट अपनी सैलरी कैलकुलेट करनी है, और अपने जो कोड है उसको कमेंट लाजमी करें, ठीक है? फोकस ऑन डिटेल्स, डिटेल्स पे फोकस करें, इवन स्मॉल एरर मैटर्स। लाइक मैंने आपको बताया था, जैसे ये सेमी कॉलन मिस हो जाए तो वो आपका जो प्रोग्राम है वो नहीं चलेगा। और लास्ट बात की प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो कोर्सेज देखेंगे प्रोग्रामिंग के, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। आप चाहे जितने भी कोर्सेज देख लें, आपको प्रोग्रामिंग की समझ नहीं आएगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है? उससे क्या होगा, आपकी स्किल डेवलप होगी, और आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव होगा, ठीक है? तो आज का ये जो लेक्चर है, इसमें किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता दें। उसकी मे बी मैं कोई शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूं। कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप वो कमेंट में मुझे बता बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।